हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेकंड टर्म एग्ज़ाम का रिवीजन स्टैंडर्ड 9 के लिए। और उसमें हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली हम करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर। कौन से 2 मार्क्स के, राइट। तो अलग अलग चैप्टर्स में से कौन कौन से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका हम रिवीजन करेंगे। 2^2/3 इंटू 2^1/5। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, हमें पता है पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, यानी 2 × 2, लेकिन दोनों का जो पावर है वो अलग अलग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेस जो है 2 है तो 2/3 प्लस 1/3। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, 2m इंटू 2n हो तो हम क्या करते हैं m प्लस n। अब हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है। 15, 5 3 3 5 5 2 10, 3 1 3 मीन्स 2^13/15। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन 5, 243^-3। हियर 243^-3 और ये फिफ्थ रूट यानी 1 क्या होगा 5। 243^-3/5। 243 को हमें कन्वर्ट करना है जिसका रेस टू 5 हो, यानी 1 × 1 × 1 × 1 × 1। 1/5 क्या होता है 1। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2/5 क्या होगा 32। तो वैसे ही 3^3 हम करेंगे तो 3 × 3 करेंगे 3^5 - 3/5। 5 5 गॉन, 3 क्या होगा -3। जब भी किसी का पावर -3 हो तो हम क्या करते हैं, इसको डिनोमीटर में लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह की क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बुक में से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंप्लीफाई 3 + √3, 2 + √2। हियर अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × क्या लेंगे 2 + √2 + √3 × 2 + √2। तो 3 2 6, 2√3 × √6। तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है। अगर लाइक टर्म होता तो हम इसका क्या कर देते, एडिशन करते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म नहीं है तो एडिशन। लाइक टर्म का मतलब क्या होगा, ओके 3^2 इस तरह से होता है, ये लाइक टर्म कहलाता है। तो 3 + 5 8 ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लाइक टर्म नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा एडिशन यहाँ पे ये हो नहीं सकता। अगर यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है, a + b a - b यानी a² - b²। ये आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 - 3 विच इज 6। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक और चीज़ आ सकती है, जैसे 2 + 3√5 होल स्क्वायर। इस तरह से होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आती है। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं, a² + 2ab + b², इसका इस्तेमाल करेंगे। a² यानी 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 × 2 2 × 2 × 3√5 + 3√5 होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 2 4, 4 3 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5,
तो 45 प्लस 4, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये तो सॉल्व ही करने, लेकिन उसके साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक में से, प्रैक्टिस बुक में से सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन करने होंगे। फिफ्थ, अब हमें देखना है, हमें 3/5 एंड 7/8 इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, यानी 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। कितने? 3 रेशनल, मैं 4 ले लेता हूँ। 4 रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं रेशनल नंबर आपको बता दूं, कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स आते हैं। 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर आ सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 इस तरह से। वैसे ही 1.11, 1.12, 1.13, तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट रूल इज दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा और दोनों को हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ जो डिनोमिनेटर है इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हुआ क्या, 24/40 एंड 35/। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे चाहिए 4 रेशनल नंबर, यानी 4 रेशनल नंबर। यहाँ पे 24 और 35 के बीच में, और लेकिन पहला रूल्स क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40 मिल गए हमारे 4, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे ये फ्रैक्शन कुछ इस तरह से आते हैं कि भाई 27/40 ऐसा कुछ आता, तो 24 और 27 के बीच में मुझे 3 नंबर नहीं मिल सकते, तो मैं क्या करता उस टाइम पे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता। तो क्या आता, 240/400 एंड 270 फिर इस दोनों के बीच के 4 रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते थे। तो ये हमारे एनी 4 रेशनल नंबर आपको पूछा था, उसका आंसर है। वैसा ही एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपको करना है 2/9 एंड 2/7, राइट। अब हम बात करेंगे, एडिशन करना है 2√2 प्लस 5√2 प्लस √2 माइनस 3√3, इसका मुझे एडिशन करना है। क्वेश्चन में भी यहाँ पे 3 है, राइट। तो चलो पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। जब ब्रैकेट को ओपन किया जाता है तो देखना है कि अगर ब्रैकेट के आगे प्लस है तो अंदर की साइन चेंज नहीं हो सकती। इट मीन्स √2 एंड 3√3 वैसे ही रहेगा। अब ये लाइक टर्म्स है, उसको साथ में लिखते हैं। 5√3 माइनस 3√3, इस दोनों को आप प्लस करें, ये 2 टाइम ये 1 टाइम, तो कितना होगा 3, 5 माइनस 3। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता, यानी यहाँ प्लस के बजाय माइनस की साइन होती, तो हम क्या करते उसमें, और उसका आंसर क्या था वो देखते हैं। 2√2 प्लस माइनस √2, लेकिन जब यहाँ पे माइनस की साइन हो तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो माइनस का क्या होगा, प्लस, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। वापस हम अब लाइक टर्म्स को साथ में लिखते हैं। जब भी आप लिखो √2 लिखते हो, उसके साथ माइनस की साइन भी साथ में आएगी, यानी उसके आगे की साइन कंसीडर की जाती है। अब इस दोनों में 2√2 माइनस √2, 1√2, यानी इसको हम कहेंगे ओनली, और 5, ये दोनों प्लस है तो 5 + 3 8√3। तो
तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रहा हूँ वो सारे 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं। नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा जो 2 मार्क्स में आपको आने के चांसेस है। मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन है। अब आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से इसका क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 49। 10th नंबर का क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होल स्क्वायर आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस 5y होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20xy and this is 25y square. So this is the solution for this identity. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होल क्यूब की आइडेंटिटी। a प्लस बी होल क्यूब। तो मैं पहले आइडेंटिटी आपको समझाता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब जो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। बस इसी आइडेंटिटी के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे, a क्यूब यानी 2x क्यूब प्लस 3y क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y एंड 2x प्लस 3y। क्लियर। नाउ 2x क्यूब का क्या होगा 8x क्यूब, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा, अब यहाँ पे 2x प्लस 3y 27y क्यूब, 18 इंटू 2, 18 इंटू 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, अगर ये 2 क्यूब जो है 2 का क्यूब 8, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 होता है। काफ़ी स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6 लिख देते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आपको थोड़ा केयरफुली अवॉइड करना और प्रॉपर वे में आंसर लिखना है। होल क्यूब अगर माइनस होता यही क्वेश्चन तो हम क्या करते, 3x क्यूब फिर माइनस की साइन, यहाँ पे 3x 2y और ब्रैकेट में हम लिखते 3x माइनस 2y 27x क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18xy 3x माइनस 2y। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई चीज़, अब यहाँ पे 18 3 ज़ा 54 x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 54 y इंटू वाई दैट इज y स्क्वायर। ये हुआ हमारा होल क्यूब आइडेंटिटी। अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग मेथड में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 10 पहले तो ये नंबर स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर हाईएस्ट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। तो 10 इंटू 1 10 1 ज़ा 10, 10 का प्लस 10 का फैक्टराइजेशन करो कि जो भी फैक्टर्स हम लेंगे उसका प्लस करने से आंसर कितना आता है 7, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों साइन सेम आएगी, यहाँ पे प्लस है मतलब दोनों साइन प्लस की। 10x स्क्वायर
प्लस 5x, यानी 7x को हम स्प्लिट करेंगे 5x प्लस 2x में। इस दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है? 5x। अब हमारे पास क्या रहेगा? 2x प्लस 1। इस दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 1। 2x प्लस 1 एंड 5x प्लस 1। तो ये हमारे स्प्लिटिंग मेथड का क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपको नेक्स्ट टर्म यानी सेकंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको खास ये करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आइडेंटिटी उसको सॉल्व करने के बाद वैसे ही सेम एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक या प्रैक्टिस बुक या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आप इजीली सारे मार्क्स एग्जाम में कवर कर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो 2 × 35 70, लेकिन यहाँ पे जो साइन है माइनस तो मैं लिखूंगा -70। अब -70 का फैक्टर करो कि सब, यहाँ माइनस का मतलब होता है हमें जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? अगर 70 लाना है और 9 उसका फैक्टरेशन हो सकता है तो हम ले सकते हैं 14 5 और ध्यान रखना अगर यहाँ पे माइनस हो, राइट, लास्ट टर्म माइनस हो तो ये दोनों की जो साइन है वो ऑपोजिट आएगी, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ पे क्या है? माइनस है मिडल टर्म, तो ग्रेटर नंबर माइनस, स्मॉलर नंबर प्लस। इस दोनों में से कॉमन 2x, x - 7 प्लस 5, x - 7 x - 7 दोनों में से कॉमन एंड 2x प्लस 5। Now you can see x - 7 2x प्लस 5 ये हमारा आंसर है, राइट। तो इस तरह से हमने अभी 2 मार्क्स के ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन देखे। अब आगे हम और देखने वाले हैं। ओके, अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और आगे एक प्रूव दैट का क्वेश्चन जो है वो शायद आपको आ सकता है। x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y, x² माइनस xy प्लस y²। ये वाला क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है। तो उसमें हम पहले लेंगे RHS। RHS जो हमारे पास है x प्लस y। अब हम क्या करेंगे? पहले x से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y लेके पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। x यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो x³ x² y प्लस माइनस माइनस xy² प्लस 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 y³। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x² y माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे x आएगा। ओके, xy² प्लस माइनस गया तो क्या रहा? x³ प्लस y³। ये हमारा यानी हमने ये लेके ये वाला आंसर प्रूव किया, राइट। तो इसी तरह से क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ जो आपको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट 2 मार्क्स में और क्या आ सकता है? सपोज हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 30, फाइंड 4 सॉल्यूशंस। अब आपको पहले बता दूं, ये जो इक्वेशन है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी एक x वेरिएबल है, दूसरा y वेरिएबल है। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन का मतलब उसका पावर 1 होता है। जब सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आता है तो उसमें हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कितने फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। 1 मार्क्स में आपको इक्वेशन पूछा जा सकता है कि दिस इक्वेशन हैज ब्लैंक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लेकिन हमें यहाँ पे खाली 4 फाइंड करने। अगर 4 फाइंड करने के लिए हमें इसको x
या y फॉर्म में कन्वर्ट करना हो सकता है। एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसको x फॉर्म में कन्वर्ट करो। x फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब अगर मैं समझाऊं तो पूरे इक्वेशन में से x को मुझे थोड़ा अलग करना है। तो कैसे करेंगे? 3x 30 माइनस 5y उधर जाएगा तो प्लस 5y। अब ये 3 डिनोमीटर में जाएगा तो ना ये हमने कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? x फॉर्म में। इसी तरह से y फॉर्म में आता है तो 5y उधर जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, राइट। उस हिसाब से फिर 5 डिनोमीटर में आ जाएगा तो उसको हम y फॉर्म में। ये 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। अब मुझे फाइंड करने 4 सॉल्यूशंस, तो हम पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर देंगे जहाँ पे आई वांट टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस x एंड y। अब मैंने यहाँ पे x फाइंड करना है तो हम अज्यूम किसकी वैल्यू करेंगे? y की। किसकी वैल्यू करेंगे? y की। सपोज y इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ और इसमें रखते हैं x इक्वल टू 30 प्लस 5y अपॉन 3। मेरा जो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है 0, तो 30 अपॉन 3, क्योंकि ये तो 0 हो गया तो आंसर कितना आया? यानी जब y 0 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10। वैसे ही अगर मैं, आप यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, अज्यूम कोई भी नंबर कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करो। जैसे हमें दूसरा एक नंबर हम ले लेते हैं 30, मैं ले लेता हूँ 3, तो 30 5 3 जा, हमने y की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे? 3, तो 45/3 कितना आंसर आया? तो यहाँ पे 3 लेने से, फिर अगर 3 से आंसर आता है तो लेट्स अज्यूम -3। एक बार 3 आया तो एक बार -3 लेके देखते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है x 30 प्लस 5, y की वैल्यू -3 अपॉन 3, 30 माइनस 15 अपॉन 3 विच इज, तो यहाँ पे अगर -3 लेते तो यहाँ पे 5 आंसर आ सकता है। तो वैसे ही 4th नंबर में हम 3 का डबल कर देते हैं, -6 ले लेते हैं। चलो राइट, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या स्मार्टनेस यूज़ की कि भाई 3 है डिनोमीटर में, तो जो 3 के टेबल्स वाले नंबर उसको लेने से मुझे यहाँ पे कैसे इंटीजर्स में आंसर मिल सकते हैं, यानी होल नंबर की तरह मिल सकते हैं। दूसरा हम x इक्वल टू -6 लेते हैं, सॉरी y इक्वल टू 30 प्लस 5 इंटू -6, 30 माइनस 30 अपॉन 3 विच इज, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो आया उसमें हमें कितने सॉल्यूशंस मिले। ऑलवेज याद रखना, हम जब भी लिखते तो पैरिंग इस तरह से होना चाहिए x y। x कितना है? 10 0। दूसरा सॉल्यूशन हमारा क्या है? 15 3। और सॉल्यूशन क्या है? 5 माइनस 3 एंड 0 6। इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्रैकेट अगर x और y की जगह पर मैं रखूँगा, x की जगह पर 10 और y की जगह पर 0 रखूँगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 30। इसमें से कोई भी ब्रैकेट आप यहाँ पे रखोगे तो ये आंसर मिलता है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा होगा कि एक इक्वेशन दिया जाएगा और 3 ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कौन सा ब्रैकेट आपका सॉल्यूशन है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? x और y की वैल्यू इसमें रखना है और यहाँ पे जो आंसर आपको पूछा गया है वो आंसर हमें लाने की कोशिश करना है। दिस इज हाउ। यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन हमने देखे। फाइंड मैनी सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन है, सॉरी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस 1 मार्क्स में आ सकता है। x या y फॉर्म में कन्वर्ट करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, इज इट सॉल्यूशन और नॉट, वैसा क्वेश्चन भी हमें आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लेट 7 3 इज अ सॉल्यूशन of 2x minus y equal to 17 if 7 3 is a solution of this, यानी क्या 7 3 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? x की वैल्यू क्या रखनी है? 7, y की वैल्यू रखनी है 3, 2 7 जा, तो आंसर कितना आया मेरा? और यहाँ पे आंसर क्या है? 17। तो हम कह सकते हैं 7 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन कब होता? जब 7 3 यहाँ पे मैं रखता और मुझे जो आंसर है वो 17 मिल जाता, तब वो हमारा क्या कहलाता? सॉल्यूशन है, ऐसे हम कह सकते थे।
अब इसमें एक और आ सकता है आपका क्वेश्चन कि x माइनस 5y इक्वल टू 10 और इसमें आपको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब a b और c सब इक्वल टू के सेम साइड पे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे x माइनस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब मैं कंपेयर करूँगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो a इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 1, b इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 5, c इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 10। मुझे पूछा क्या गया है? a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 5 माइनस 10। आंसर इज माइनस 14, यानी a प्लस बी प्लस सी का आंसर कितना आ रहा है हमारा? माइनस 14। तो जो 4th नंबर का जो चैप्टर था उसमें से 2 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन हमें आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, वैसे कुछ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसमें से आपको a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। ये 2 है हमारे पास, आप z समझ लोगे। चलो ये 19, ये 20, ये 21। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, नंबर 22। नंबर 22 क्या है? सपोज a एंड b आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स है? कॉम्प्लीमेंट्री। और a रेशियो b मुझे दिया है 2:3। उन्होंने a रेशियो b दिया और मुझे फाइंड करना है a एंड b। यहाँ पे हमें पता है ये a एंड b कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का प्लस कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। और दूसरा हमारे पास जो a है उसको हम 2x ले लेते हैं और b को हम एज्यूम कर लेते। जब भी रेशियो में दिया जाए तो इस तरह से x के साथ आप उसको a और b को सेपरेट कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी होगी? 2x, 2 प्लस 3 क्या होगा? 5x। तो x इज इक्वल टू 19/5। x की वैल्यू, ये हमें x की वैल्यू मिली, a और b नहीं मिला। तो a कैसे फाइंड करेंगे? a क्या है हमारे पास? 2x, तो 2 इंटू 18 दैट इज। b क्या है हमारे पास? 3x, 3 इंटू 18 54। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री की जगह पर अगर सप्लीमेंट्री आता, क्या आता? सप्लीमेंट्री, तो हमें क्या करना होता? a प्लस बी क्या लेना होता? 180, और सेम वे में पैटर्न करना होता। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ कि भाई a रेशियो b 4:5, 24 में a रेशियो b 6:4। अब और एक क्वेश्चन 25th नंबर भी लिखता हूँ, a रेशियो b 7:5। अब इसमें आपको क्या करना है? एक सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, यानी इसमें S फॉर सप्लीमेंट्री, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री। यानी सप्लीमेंट्री हो तो 180 एंगल लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180 लेके आपको सेम क्वेश्चन वापस सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी भी बता रहा हूँ कि वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन मोर क्वेश्चन, 25 तो है, 26 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपको क्या दिया गया है? सपोज ऐसा बोला गया है AOB एंड BOC आर लीनियर पेयर। क्या है वो? लीनियर पेयर। तो कैसे हो सकता है? कुछ इस तरह से हो सकता है, AOB, सॉरी हाँ BOC, अच्छा यहाँ पे C,
AOB एंड BOC क्या है हमारे पास, लीनियर पैर, और उन्होंने हमें इसमें भी रेशियो दिया है कि दोनों का जो रेशियो है AOB रेशियो BOC वो 3:2 है। तो मुझे यहाँ पे दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं AOB और BOC। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, हम AOB को क्या ले लेंगे 3x एंड BOC को क्या ले लेंगे 2x। AOB इज 3x और हम सबको पता है लीनियर पेयर में टोटल कितना होता है 180। तो व्हाट वी कैन से, लीनियर पेयर है तो AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180। ओके, x की वैल्यू कितनी आई 36। नाउ AOB इज इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 36 विच इज 108 एंड BOC is 2x means 2 into 36 which is 72। तो these are, आप इसका टोटल करके देखो 108 plus 72 क्या होना चाहिए 180। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो देयर फॉर 2 मार्क्स। और एक और ले लेते हैं 27 नंबर। ऐसा बोला गया A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं भी डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है तो A प्लस बी क्या होगा 90। हमें A इक्वल टू उन्होंने दिया है B प्लस 20। नाउ दे हैव गिवन अस A इक्वल टू B प्लस 20। तो हमें यहाँ पे A और B दोनों फाइंड करना है। तो हमें क्या करना है, जो A की वैल्यू है B प्लस 20, तो इस A को रिप्लेस करना है किससे B प्लस 20। यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू 90। एंगल B 2 टाइम्स एंगल B, अब 2 टाइम्स एंगल B तो क्या होगा 90 माइनस 20। 2 टाइम एंगल B तो क्या होगा 70। तो एंगल B इक्वल टू 70/2। एंगल B कितना आया 35। अब A फाइंड करने के लिए यहाँ पे इस B की वैल्यू हम रखेंगे 35 प्लस 20 विच इज 55। तो आप देख सकते हो 55 प्लस 35 इज इक्वल टू 90। ओके, तो चलिए हमने इतने 2 मार्क्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं सबको। ये सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आ सकते हो वो हम आगे करेंगे। थैंक यू।